इतना बड़ा घपला हो रहा है। वैसे तो घपले इतने हो गए कि 5 साल में इंक्वायरी नहीं हुई किसी घपले की, कोई अंदर नहीं गया, किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं नरेश गोयल जी के नीचे वाले तो पकड़े गए, उसके ऊपर वाले कब पकड़े जाएंगे? नरेश गोयल अकेला भी नहीं होगा, इसके ऊपर भी होंगे, कहीं धौड़े कपड़े वाले मेरे जैसे भी होंगे। उनके तरफ भी उंगली उठनी चाहिए। बिना इस सदन में बैठे हुए लोगों के कोई ठगी नहीं हो सकती। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। इसकी जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराओ, नहीं तो सदन की कमेटी बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरकार पिछले 13 से लेके 10 साल तक ऑडिट ही नहीं कराती तो जांच क्या करेगी? खाक। चलिए, ये तो फिर वही रिजल्ट आएगा जैसे अनस्टार क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जा रहे ना हमारे, वैसा ही रिजल्ट इसका आएगा। ऐसा नहीं कह सकते। मेरा नहीं दिया ना, मेरे को मैंने लगाया। अगर प्रश्न ठीक नहीं होगा, ठीक नियम नहीं के है, अनुसार गलत नहीं है, होगा तो जवाब नहीं आएगा। स्पीकर साहब अगर गलत है तो कारण लिख के दो ना, भी ये रीजन है इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत है ये। अब तक जो है 24 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। इससे ज्यादा नई परंपरा और क्या डालोगे कि उनमें से एक की भी आज तक जांच नहीं हुई, और एक की जांच इन्होंने करवाई और अलग अलग 3 एजेंसियों से कराई शराब घोटाले की, लेकिन मजबूर कर दिया। उस रिपोर्ट को आज तक भी आप शायद नहीं कर सकते। ये सेम हालात जो है इसकी होगी। इसकी जांच तो आप कराओगे, लेकिन जांच करा करके इसको भी आप ठंडे बस्ते में डाल दोगे। और मैं आपको कह रहा हूं, आपने एक जांच कराई थी, जांच कराई, कार्रवाई भी करी, और मैंने इस हाउस में बता भी दिया था। तो लाओ, अब आपको पेश करें हम। क्यों बताओगे नहीं? नहीं बताओगे क्या? जांच के आदेश मैंने जब आप हाउस में नहीं रखो, हाउस में बता दिया था बताया? किस की क्या क्या जांच करी हमने, कोई किस नहीं किस बताया, को किसके सस्पेंड खिलाफ करा, कार्रवाई हुई? किस किस के खिलाफ कार्रवाई करी, आज क्या बात आपको करते हो? मजबूर कर दिया। अरे मैंने बताया, कहां बताया? किसको हाउस बताया? में आप तो चले जाते हो। कितने मेंबर बैठे? एक भी कह दे आप तो कि चले आपने जाते हो हाउस हाउस में से, इसकी जानकारी दी है। तो रिकॉर्ड निकाल के कोई देख लो, जानकारी नहीं दी आज तक, रिकॉर्ड निकाल के देख लो, केवल बचाने का अरे काम रिकॉर्ड किया निकाल गया। के देख लो, ना, रिकॉर्ड निकाल के देख लो। लाओ दिखाओ रिकॉर्ड। मैंने बताई यहाँ पे, लाओ रिकॉर्ड कहां है? बताई मैंने। मैं कहता हूं उसको आपने जांच को छाया क्यों नहीं किया? अरे बताई मैंने यहाँ पे, आपकी की हुई जांच को चीफ मिनिस्टर बताई ने मैंने। ये कह के उसमें रोक लगा दी कि इसकी जांच अब चीफ सेक्रेटरी करेगा। अच्छा हम ये इंतजार करते रहे कि आप आओ तब जवाब दें यहाँ पे। नहीं, आप ये आपने आना नहीं, उस वक्त ये हुआ, आपने आना नहीं। आपकी बनाई हुई एसआईटी की जांच के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने ये कह करके रोक लगा दिया था कि इसकी जांच केवल चीफ सेक्रेटरी करेगा, उसकी देख नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने जवाब दे दिया। ऐसा दे दिया। मेरी बात सुनो, ऐसा ऊपर तक ठप्पा लगा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ऐसा ही हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री से ऐसा नहीं हुआ तो नहीं मुख्यमंत्री जी से जवाब इस बात का। मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्री जी प्लीज ये मुख्यमंत्री जी सीधे बता बात दें, मत करिए, सीधे आपस में ये बात। मुख्यमंत्री जी बता दें। अबे जी अध्यक्ष महोदय प्लीज नहीं, मैं तो ये कहता हूं सीधे एक मुख्यमंत्री मिनट, स्पष्ट कर दे। मैं जो कह रहा हूं कि आपस में सीधे बात मत करिए। नाम आया जो नहीं भी आया। कोई प्रश्न पूछना है मेरे थ्रू पूछिए। मिस लाइट दिया उस हाँ जी। आपके आप जरूर एक दिन बताया के लिए मैंने सेशन तो। बढ़ा लो, मैं कल आपको बता दूंगा, कागज लेके बता दूंगा, मैंने तो किया हुआ। कल कौन आने यहाँ पे? कल आपको यहाँ कौन अब आने देगा? मैं कोई हर चीज हाथ में थोड़ा लिए फिरता हूँ। नहीं, आपको यहाँ कल कौन आने देगा? आप तो कुछ भी ये तो पूछोगे, इनकी मर्जी तेरे है, बात कल तक तक यहाँ बता दूंगा। चलिए, हो गया कोई और आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न तो यही था, जवाब ही नहीं आया अब तक। तो मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया पूर्ण रूप से। जो बात हमने इनके सामने रखी है उसका जवाब दे भी। ऑडिट अब तक करवाया क्यों नहीं, उसके क्या कारण थे? ये कह करके टालना गलत है कि उस वक्त में भी ऑडिट नहीं हुआ। चलो मान लिया। देखिए नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं अब तो कम से कम इसका ऑडिट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? ऑडिट के बाद बताता हूँ अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि ऑडिट नहीं या ऑडिट शुरू नहीं किया। सब केसेस के ऑडिट 2008-9 की समिति का भी ऑडिट हो चुका, 2014 का ऑडिट हो चुका, 2023 में 3 अप्रैल को हो चुका, फिर 2014 के, 2017 के जो ऑडिट हो चुके हैं वो भी हमारे पास है, जो ऑडिट चल रहे हैं वो भी हमारे पास है। डिटेल को तो एक एक जिले का बता देता हूं। नहीं, बचाने का विषय नहीं है। जो आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूं ऑडिट चल रहा है, ऑडिट हो चुका है। और जब ऑडिट हुआ है, अरे अध्यक्ष महोदय
अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट हुआ, ऑडिट में कमियां पाई गई, सुओ मोटो हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 एफआईआर लिखी हैं और 9 एफआईआर में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली हैं और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है। उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकल आया तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा। कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है, 8.8 करोड़ का आया है। दोषी अधिकारी जो है उनके नाम उल्लिखित हो गए, उनको जिनको बाहर कर दिया वो भी सब बता दिया गया है, जिनको सस्पेंड किया वो भी बता दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है वो जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं कि जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एक एक करके बताता हूं। अनु कौशिक, सुनिए सुनिए, अनु कौशिक, उसका एक मकान मोहाली, एक फ्लैट ये भी मोहाली, एग्रीकल्चर लैंड है 69 कनाल 5 मरले, बैंक अकाउंट है सेक्टर 12 करनाल, ये 4 चीजें उनकी अटैच हो चुकी हैं। इसी प्रकार से राम कुमार, उस समय के आरसीएस, उनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र, एक बैंक अकाउंट है उनका कैथल, ये अटैच हो चुके हैं। योगेंद्र अग्रवाल, इनका एक फ्लैट 1607 मोहाली, फिर एक अकाउंट है अंबाला, ये अटैच हो चुके हैं। सुमित अग्रवाल फ्लैट नंबर 1605 और फिर 2 अकाउंट है, एक नारनौल में, दोनों ही नारनौल के हैं। एक रचना अग्रवाल, उनकी कोई भी संबंध होगा, रचना अग्रवाल वाइफ ऑफ सुमित अग्रवाल, तो पति पत्नी दोनों के अकाउंट ये अटैच हो चुके हैं। नितिन शर्मा, उनका एक फ्लैट, ये फ्लैट है जीरकपुर और इसी प्रकार से अकाउंट ये है पंचकुला, ये 2 ये अटैच हो चुके हैं। इस प्रकार से जो एक्शन हुए वो हुए हैं। अब ये दुखद बात ये है कि 1992 से लेकर और अभी तक के सारे विषय बहुत दुखद है कि भी सब समय ये सारे विषय हुए तो किसी ना किसी के साथ तालमेल करके हुए हैं। अब तालमेल करके जब होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कौन कौन कल्प्रिट थे। जितने कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो हुआ है, एसीबी जरूर इसमें, अरे सुन लो आप अभय जी, सुन लो, एसीबी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, लेकिन ये सैकड़ों समितियां हैं, थोड़ी नहीं है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा लगे ना लगे, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो राशि है, और ये बात भी ठीक बता दी मंत्री जी ने कि कुल 300 कुछ करोड़ रुपया जो है ये सैंक्शन हुआ उस समय से लेके आज तक 328 करोड़, जिसमें से 259 करोड़ ही यूटिलाइज दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई संभावना हो सकती है। 69 करोड़ रुपया तो बैंकों में उसका आज भी बाकी पड़ा हुआ है। तो इस 259 करोड़ रुपए में जितना भी इसके अंदर कोई चीज मिलेगी वो फिर 850 करोड़ मैंने बताया, 8.80 करोड़ ये बता दिया, और जितना भी बढ़ेगा इसके ऊपर एक एक पैसा आना पाई जितना भी रिकवर किया जाएगा रिकवर करेंगे। उनकी सर्विस जो है, कईयों को तो बर्खास्त कर दिया है, जिनको सस्पेंड किया वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी बर्खास्त करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दोषी होंगे तो उनको भी हम बाहर करेंगे, उसको रखेंगे नहीं। लेकिन आगे से इन सब चीजों का ऑडिट साथ साथ हो रहा है, ऑडिट होते ही और जो जानकारी मिलेंगी वो भी हम एसीबी से कराएंगे।